লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমত ব্যাপক তৎপৰ হৈছে আম আদমি পাৰ্টি। অসমৰ ৰাজ্যক কেইবাটাও নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আপৰ। ডিব্ৰুগড়ত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ থিম ছং আৰু ইস্তিহাৰ মুকলি কৰে দলটোৱে। ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ দিলীপ পাণ্ডেৰ উপস্থিতিত আপে ঘোষণা কৰে শিক্ষা স্বাস্থ্য সেৱাৰ লগতে অন্য কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি। অসমত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 450 টকা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপৰ। অংগনবাদী কৰ্মীৰ পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধিৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আপে। চাহ শিল্পক লৈও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীকে ধৰি কেইবাজনো নেতা। আৰু আজি দিনটোত যেটো থিম ছং আৰু সমান্তৰাল ইস্তেহাৰ মুকলি কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে ডিব্ৰুগড়ত, আৰু সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা দিলীপ পাণ্ডে। আৰু দিলীপ পাণ্ডেৰ লগত আমাৰ সাংবাদিক দেৱজিৎ চুতীয়াৰ এক প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন, এতিয়া সৰ্বত্ৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈ গৈছে। সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজ নিজ আদৰ্শ আৰু নীতি লৈ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কাৰ্য নামি পৰিছে। আৰু আজি আপ অসমৰ যি গেৰাণ্টি কাৰ্ড, সেই গেৰাণ্টি কাৰ্ডৰ আজি শুভ উন্মোচন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় হোটেল সৰোবৰ পত্ৰিকাৰ যি সভাগৃহ আছে, সেই সভাগৃহত এই গেৰাণ্টি কাৰ্ডৰ শুভ উন্মোচন কৰে আপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা দিলীপ পাণ্ডেৰ উপস্থিতিত। আৰু তেখেতসকলে দৃঢ়তাৰে এই গেৰেণ্টি কাৰ্ড লঞ্চ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে দৃঢ়তাৰে এই যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব বুলি তেওঁলোকে আজি মত পোষণ কৰিছে। প্ৰতিজন কৰ্মীকে আজি দিলীপ সিঙে তেখেতে উৎসাহিত কৰিছে যে এইবাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে অতি শক্তিশালীভাৱে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত নামি পৰিব লাগিব। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে দিলীপ সিং ডাঙৰীয়া, মই তেখেতৰ কাষলৈ যাম। নমস্ते। मेरा पहला सवाल है कि केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार कहते हैं ये लीगल प्रोसेस है, लेकिन आप लोग कहें ये जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी है और भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो सीबीआई और ईडी मिलके जिस शराब घोटाले का जिक्र भाजपा करती है, उस घोटाले के नाम पर 500 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन या अरेस्ट किया गया है। 1000 से भी ज्यादा रेड्स की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक ईडी न तो कोर्ट में न तो पब्लिक डोमेन में सबूत के नाम पर कागज का एक टुकड़ा नहीं पेश कर पाई है। एक बात। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा मामला कुछ करोड़ रुपए के लेन देन का है, लेकिन 1 रुपए की भी वसूली अभी तक ईडी नहीं कर पाई है। ना 1 रुपए को भी कहीं से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों नेताओं से जोड़ पाई है। कोर्ट भी इस बात को बार बार पूछ रहा है, लेकिन ईडी ऐसा करने में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने में असफल रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, बेबुनियाद है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों के पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर इंडिया अलायंस को कमजोर करने की साजिश है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। लेकिन ये सब कुछ गलत फहमियां हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, इंडिया अलायंस के गठबंधन को तोड़ देंगे, तो वो गलत फहमी में है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल महज एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है, वो एक विचारधारा है, जो दिल्ली के बाद पंजाब तक के लोगों ने इसका स्वागत किया। पंजाब के बाद उसी विचारधारा का स्वागत गुजरात में किया गया, आपके गोवा में किया गया, असम के गुवाहाटी में किया गया। तो विचारधाराएं नहीं आप कैद कर सकते। अगर कोई गलतफहमी है तो भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी उस गलतफहमी को दूर कर ले उतना बेहतर है। अरविंद केजरीवाल समेत अनेक दिग्गज आपके अभी सलाखों के पीछे में है। ये इलेक्शन उनके बिना आप लोग कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने, और यही षड्यंत्र है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची है वो ये रची कि लोकसभा चुनाव के 1 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से पहले, 1 साल पहले तकरीबन, मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। तो आम आदमी पार्टी के सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करके 2 काम हो रहे हैं। एक, भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने हार के डर को स्पष्ट कर रही है, वो घबरा रहे हैं। उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट, उनकी बेचैनी ईडी के एक्शंस में दिखाई दे रही है। एक बात। दूसरी बात, वो ये भी सोच रहे हैं कि इनको हम अरेस्ट कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचने में वो भूल चुके हैं कि उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग पास्ट में आए हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खत्म होने की कहानी लिखने की कोशिश की। पिछले 3 दिन से दिल्ली की सड़कों के ऊपर हर एक दिल्ली वाला खड़ा होकर कह रहा है कि मैं भी अरविंद केजरीवाल हूं,
मुझे अरविंद केजरीवाल से प्यार है, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। तो आप विचारधाराओं को, आइडियाज को नहीं अरेस्ट कर सकते। अरविंद केजरीवाल एक आइडिया बन चुके हैं और वो आइडिया दिल्ली और देश के कोने कोने में निकल चुका। उस विचारधारा की मशाल लेकर दिल्ली की गलियों से लोग निकल रहे हैं, देश के इलाकों में भी, अलग अलग हिस्सों में लोग निकल रहे हैं। आज आप लोग का जो गारंटी कार्ड वो आज लॉन्च किया है, ये गारंटी कितना तक पूरा होगा, इसका गारंटी आप लोग कैसे देंगे? दूसरी बात, आप लोग भाषण में ये भी कहा है कि आप लोग गारंटी के बाहर जाके आप लोग काम करते हैं। देखिए, अब तो ये बिना कहे ही सब मान चुके हैं पूरे देश में, चाहे दिगर पार्टी के लोग हों चाहे जनता हो, कि पूरे देश के अंदर अगर कोई एक राजनेता ऐसा है जिसने जो जो कहा सो सो किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल, पहले का चलन क्या था, रिवाज क्या था कि राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र अनाउंस करती थी। जिस दिन अनाउंस किया उसी दिन शाम को वो घोषणा पत्र डस्टबिन में फेंक दिया जाता था, कोई नहीं पूछता था कि उसमें क्या हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी पहली और इकलौती ऐसी पार्टी हुई जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखे तमाम वायदों को पूरा किया, चाहे बिजली का वायदा हो, पानी का वायदा हो, अस्पतालों के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर इलाज, टेस्ट और मुफ्त इलाज दवाइयों की बात हो, या मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड फेमस मोहल्ला क्लिनिक देने की बात हो, या प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों से बेहतर, सारे वायदों पे आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर करके स्टैब्लिश कर दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कमिटमेंट कर दी तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, उसको डिलीवर करते हैं। আৰু এয়া আছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ তথা আপৰ নেতা দিলীপ পাণ্ডেৰ মন্তব্য। আৰু আজিৰ দিনটো যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিশ্ৰুতি সম্বলিত ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে, মুঠৰ ওপৰত এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা অৱলম্বন বা প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি। কেজৰিৱালক